फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट में अगर हम देखेंगे तो इसका बहुत ही लेंथी टॉपिक आ जाता है कि आपके पास इसकी क्या क्या फंक्शन है। अगर हम सबसे पहला देखते हैं तो मेजर पार्ट आपकी बॉडी का जो एनर्जी है वो कौन यूटिलाइज कर रहा है, वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में बन रहा है। ठीक है, आपकी डाइट में सबसे ज़्यादा क्या चीज़ है, कार्बोहाइड्रेट मौजूद है। ठीक है, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट सप्लाई एनर्जी, ऑलमोस्ट आपकी जो 50 से 80% हमारी बॉडी की सप्लाई होती है एनर्जी की, वो कौन प्रोवाइड कर रहा होता है, वो कार्बोहाइड्रेट इटसेल्फ, ऑलमोस्ट 50 से 80%। ठीक है, बाकी उसके अलावा प्रोटीन्स भी है हमारे पास, लिपिड्स भी हैं, बाकी चीज़ें हैं। ठीक है, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स। कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन से क्या मुराद है कि आपकी बॉडी का कॉन्स्टेंटली क्या हो रहा होता है, रिपेयर सिस्टम चल रहा होता है। अगर ग्रोथ हो रही है, स्मॉल आपका चाइल्ड है उसकी ग्रोथ हो रही है, तो उसकी कंस्ट्रक्शन बॉडी ऑर्गन्स की किसकी मदद से हो रही है, कार्बोहाइड्रेट से हो रही है। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम एक और इसका सोर्स है कि आपके अगर बॉडी में कैल्शियम मौजूद है लेकिन उसको अब्जॉर्ब कौन करेगा, कार्बोहाइड्रेट की मदद से वो अब्जॉर्ब होगा। ठीक है, लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को ये क्या करता है, रेगुलेट कर रहा होता है। ठीक है, इसीलिए आपने नोट किया होगा कि जिन लोगों का शुगर का इशू होता है, जिनकी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट सही से रेगुलेट नहीं होता, उनको कोलेस्ट्रॉल का भी इशू होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसीलिए वो शुगर और ब्लड प्रेशर एक दूसरे के साथ लाजिम और मलजूम होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका है। फिर आपकी बॉडी को बैलेंस कर रही है, बैलेंस इन अ सेंस है वाटर मिनरल बैलेंस है, आपकी बॉडी का जो टोटल कंसेप्ट है वो इसके ऊपर हो रहा है। अब आ जाता है क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्लासिफिकेशन, क्योंकि आपके पास जितना मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता जाएगा, जितना आप डाइट में उसको ज़्यादा इस्तेमाल करते जाएंगे, इतना ही वो कम्प्लेक्स होता जाएगा। कम्प्लेक्स इन अ सेंस है कि इसका मतलब है कि उसके पास डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, वास्ट वैरायटी आ जाएगी। ठीक है, तीन आपके पास इसके होता है, एक पहला होता है मोनो, दूसरा है डाई या फिर इसको हम ओलिगो का वर्ड भी यूज़ करते हैं, और तीसरा हो जाता है पोली। ठीक हो गया। अब ये जो तीनों हैं, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड और ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड, ये तीन अलग-अलग इसकी क्लासिफिकेशन है। और ये जस्ट नाम की हद तक नहीं है, बल्कि इनकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। वो भी हम इसी लेक्चर के अंदर आपके साथ चीज़ें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अब अगर आप आते हैं मोनो के ऊपर, तो मिनिमम मोनो से वर्ड आपने वर्ड वन का यूज़ नहीं करना। आपके पास असल में मोनो से मुराद है 1 यूनिट, और मिनिमम 1 यूनिट जो होता है वो कम से कम 3 कार्बन का होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो हमारी डाइट के अंदर ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, या हमारी बॉडी में जो कार्बन नंबर है वो कार्बन नंबर 5 और कार्बन नंबर 6, यानी कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज और राइबोज। राइबोज आपकी डीएनए के उसमें, ग्लूकोज फ्रुक्टोज आपकी डेली रूटीन में जो हम इस्तेमाल करते हैं वो आपका है। ठीक है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में जस्ट डिफरेंस किस चीज़ का होता है, ग्लूकोज आपके पास एल्डोज है और फ्रुक्टोज आपके पास कीटोज है, जो हमने पहला बात की कि आपके पास एल्डिहाइड और कीटोन हो सकता है। ठीक है, मोनोसेक्राइड हो गया। अब मोनोसेक्राइड के जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो स्वीट इन टेस्ट हैं। ये क्या है, स्वीट इन टेस्ट है। पहली प्रॉपर्टी इनकी क्या है जी, ये स्वीट इन टेस्ट होंगी, पहला। दूसरा आपके पास है ये फर्दर आगे हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते, यानी कि ये पहले ही सिंपलेस्ट है तो और सिंपल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और ये जर्नली वाटर सॉल्युबल है। जर्नली क्या है, वाटर सॉल्युबल है। इसमें बहुत ही आपके पास स्पेसिफिक एग्जांपल है ग्लैक्सोज डी, जो मार्केट में अवेलेबल है। उसको आप बनाने के लिए क्या करते हैं जी, 2-3 चम्मच लिया, एक गिलास के अंदर एनर्जी ड्रिंक के तौर पर आप इस्तेमाल करते हैं। वो आपके पास रिच सोर्स है किसका, ग्लूकोज, मोनोसेक्राइड है, और वो स्वीट इन टेस्ट है। उसमें आपको चीनी डालने की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसका अपना जो टेस्ट है वो ये है। ठीक है, ग्लैक्सोज डी। उसके बाद सेकंड आपके पास आ जाता है डाइसैकेराइड या ओलिगो। ये असल में क्या होता है, 2 मोनो यूनिट्स मिले तो उससे क्या बनता है, डाइसैकेराइड। 3 मिले, ट्राइसैकेराइड। अप टू 9 तक हो तो हम उसको क्या वर्ड यूज़ करते हैं, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, तो जो हमारी डेली रूटीन में हम यूज़ करते हैं वो डाइसैकेराइड ही होते हैं। उसमें हमारे पास कौन सी है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, माल्टोज है, ये सब के सब क्या है, डाइसैकेराइड है।
सुक्रोज अगर आप देखते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉमन टेबल शुगर। जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं चीनी, वो असल में ग्लूकोज नहीं होता, वो क्या होता है, सुक्रोज होता है। वो क्या है, डाइसैकेराइड है। वो क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का मिक्सचर होता है। अब ये एज कंपेयर टू मोनो लेस स्वीट इन टेस्ट है। स्वीट इन टेस्ट है, चीनी मीठी है, लेकिन लेस स्वीट इन टेस्ट है। ठीक हो गया। ये जो लैक्टोज है, ये आपकी मिल्क का जो जायका है, मीठापन, वो लैक्टोज की वजह से। माल्टोज आपकी मुख्तलिफ जो फ्रूट्स का जायका है, वो माल्टोज है। ठीक है, मुख्तलिफ। ठीक है, अच्छा। स्वीट इन टेस्ट, लेस स्वीट इन टेस्ट, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, और ये आपके पास क्या होते हैं, कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, और ये जनरली वाटर सॉल्युबल ही हैं, लेकिन एज कंपेयर टू ग्लूकोज थोड़े से कम वाटर सॉल्युबल हैं। अब हम तीसरे पर आ जाते हैं, पॉलीसैकेराइड क्या होगा, 10 यूनिट से लेकर अप टू 1000 यूनिट्स, कोई लिमिट नहीं है। वो जब आपके मिक्सअप होंगे और वो बनाएंगे तो वो क्या होगा, पॉलीसैकेराइड होगा। ठीक है, और वो आपके पास ग्लूकोसाइडिक लिंकेज 1,4 लिंकेज होगा या 1,6 लिंकेज होगा, जिसमें आपके पास जो बेस्ट एग्जांपल आ जाती है, 3 एग्जांपल्स हैं। पहली हमारे पास आती है स्टार्च, दूसरी होती है ग्लाइकोजन, और तीसरी होती है सेलुलोज। ठीक है, पॉलीसैकेराइड में स्टार्च है जो कि स्टोर फॉर्म ऑफ फूड है, किसका, प्लांट का। ठीक है, तो आपने नोट किया होगा कुछ प्लांट का स्टोर फॉर्म जो होता है वो मीठा होता है, कुछ का कोई ख़ास जायका नहीं होता। मुख्तलिफ फ्रूट्स का भी आपने देखा होगा, मुख्तलिफ वेजिटेबल्स का आपने देखा होगा, उसका कोई ख़ास जायका नहीं होता, मतलब बस एक अपना एक टिपिकल सा जायका, ना मीठा है, ना कुछ है, ना कड़वा है। वो असल में क्या होता है, वो पॉलीसैकेराइड है, टेस्टलेस। ठीक है, कोई स्वीट टेस्ट नहीं। ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में जो स्टोर्ड फॉर्म है, जो हम एक्स्ट्रा इन खाना खा लेते हैं, तो वो जो स्टोर फॉर्म है वो ग्लाइकोजन है। और सेलुलोज आपके पास क्या है, प्लांट इट्ससेल्फ 70 से 80% सेलुलोज ही होता है। ठीक है, उसका अपना ही। तो आपके पास ये लेस स्वीट से बजाय क्या हो जाएगा, टेस्टलेस होगा, इसका कोई खास टेस्ट नहीं होगा, और वाटर इनसॉल्युबल होगा, ये वाटर में सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपकी क्या थी, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड जिसको हम ओलिगोसैकेराइड भी कहते हैं, और लास्ट वन है पॉलीसैकेराइड। हर एक के अंदर मुख्तलिफ एग्जांपल्स हैं, आप उसको आराम सुकून से देख सकते हैं। मोनोसैकेराइड के अंदर हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, इसी तरीके से और भी बहुत सी एग्जांपल आ जाती हैं। ठीक है, आपके पास इसका क्या नॉलेज होना चाहिए, क्लासिफिकेशन किस बेस पे है, उनके जो डिफरेंसेस हैं, 4 पॉइंट्स, 3 से 4 पॉइंट, स्वीट इन टेस्ट, लेस स्वीट इन टेस्ट, टेस्टलेस, सिंपल, थोड़ा सा कम्प्लेक्स। ठीक है, वाटर सॉल्युबल है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला वाटर इनसॉल्युबल। इस तरह से आपके पास 3-3, 4-4 पॉइंट्स होने चाहिए। अब इसके बाद अगली एक और क्लासिफिकेशन आती है, जिसको हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेसिस होमो और हेट्रो पे। होमो और हेट्रो, होमो से मुराद होता है सेम, और हेट्रो से क्या मुराद होता है जी, डिफरेंट। ये वाली जो क्लासिफिकेशन है, ये हम डाइसैकेराइड में भी यूज़ करते हैं और पॉलीसैकेराइड में भी यूज़ करते हैं। होमो से मुराद होता है कि अगर आपके पास ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज ही हो, यानी कि आपके पास डाइसैकेराइड की बात कर रहे हैं, उसमें ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है, यानी कि दोनों हैं सेम लेकिन 2 यूनिट्स हैं, तो उससे जो बनेगी नई शुगर वो क्या होगी, होमो डाइसैकेराइड होगी। ठीक है, अगर आप देखेंगे कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज मिल रहे हैं, जैसे आपके पास सुक्रोज है, ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज है, जो कॉमन हमारी टेबल शुगर है, वो क्या है, वो हेट्रो ओलिगोसैकेराइड है, हेट्रो डाइसैकेराइड है। ठीक है, और जो आपके पास होमो होगा उसमें क्या होगा, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है। जिस तरह आपके पास माल्टोज है, फ्रूट शुगर, जो फ्रूट शुगर है वो क्या है जी, होमो पॉलीसैकेराइड है। आप किस में रही है, डाइसैकेराइड में, लेकिन डाइसैकेराइड में भी होमो और हेट्रो का डिफरेंस आता है। इसी तरीके से जब हम पॉलीसैकेराइड में आएंगे तो आपके पास स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, सेलुलोज है, ये सब के सब किस में है, पॉलीसैकेराइड है। लेकिन जब उसमें भी हम होमो और हेट्रो पर जाएंगे तो ग्लाइकोजन में क्या होगा, स्टार्च और ग्लाइकोजन में जस्ट ग्लूकोज है, जस्ट ग्लूकोज है, तो वो क्या होगा, होमो पॉलीसैकेराइड होगा। जबकि आपके पास हेट्रो पॉलीसैकेराइड में सेलुलोज है, हेमी सेलुलोज, मतलब आपके पास स्टार्च है, ग्लाइकोजन है, वो किस में आ रहा है, होमो पॉलीसैकेराइड है, यानी कि उसमें जस्ट ग्लूकोज है जिसके अंदर 1,4 लिंकेज है या 1,6 लिंकेज है। ठीक है, और जो आपके पास हेट्रोपॉलीसैकेराइड है उसमें क्या होगा,
ग्लूकोज के साथ साथ मुख्तलिफ और जो माल्टोज या इस तरह से मुख्तलिफ चीज़ें उसमें ऐड अप हुई होंगी और उसकी वजह से क्या बनेगा, हेट्रोपोलीसेकेराइड बन जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर दी है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है और सेलुलोज है। ये आज के पूरे लेक्चर के अंदर था कि आपके पास कार्बोहाइड्रेट की डिटेल।